हे हाय ऑल। मनोज फ्रॉम मनोज ऑटोमेशन। यार आज हमारा जो टॉपिक है वो सॉर्टिंग के एल्गोरिथम पे बेस्ड है। तो लास्ट टाइम हमने जो कवर करा था वो बबल सॉर्ट कवर करा था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मर्ज सॉर्ट। तो मेरा रीज़न ये है कि सॉर्टिंग की मैं आपको एल्गोरिथम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी अपना इंटरव्यू की सीरीज उठा के देखो तो सॉर्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सॉर्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नॉट ओनली कि आपसे बबल सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट या इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट पूछेगा, बट आपसे सॉर्टिंग से और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि सॉर्टिंग पे बेस्ड होते हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन कवर करने हैं, तो मैं पहले मुझे बबल सॉर्ट और ये सारी की सारी सॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको सॉर्टिंग के एल्गोरिथम बताऊंगा, इवन आप कहीं भी चल जाओ आप उन्हें कभी भूलोगे नहीं। मैं बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल पे आपको बताऊंगी सॉर्टिंग एक्चुअली काम कैसे करती है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आज क्या है हमारा टॉपिक? मर्ज सॉर्ट। ठीक है, अच्छा, मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है? सबसे पहले ये करते हैं, अगर हम एक एरे ले लें, 9 4 8 6, है ना, 5 1 3 एंड 2। ठीक है, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। ऐसा करते हैं, एक आइटम को हटा लेते हैं। ठीक है, इतना लिखते हैं, तो इसे 1 कर देते हैं, 3 2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। तो ये काम कैसे करता है देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। आपने भी हमेशा सुना होगा जो बबल सॉर्ट काम करता है वो डिवाइड एंड कॉन्क्योर पे काम करता है। ठीक है, ये जो काम करता है ये करता है डिवाइड एंड कॉन्क्योर। कॉन्क्योर मतलब मर्ज, पहले डिवाइड करेगा एंड देन मर्ज करेगा। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर मतलब डिवाइड एंड मर्ज, मतलब पहले डिवाइड करेगा एंड देन मर्ज करेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आप समझ लो कि जैसे मेरा एक ये एरे है, ठीक है, इस एरे को मैंने सॉर्ट करना है, तो इस एरे को मैं कैसे सॉर्ट करूंगा? एरे को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले मर्ज सॉर्ट ये बोलती है कि इसको ना डिवाइड कर देना है और फिर इसको मर्ज कर देना, मतलब कॉन्क्योर कर देना, मर्ज कर देना है। ठीक है, तो वो ये बोलती है कि अगर ना जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, अगर 6 है तो डिवाइड कर दो इक्वल इक्वल, और अगर 7 है तो एक तरफ 4 कर दो, एक तरफ 3 कर दो। ठीक है, अगर जैसे ये कर लिया हमने 9 4 8 6 3 2। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग लेवल पे नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली मर्ज आउट कैसे काम करती है। प्रोग्रामिंग तो बहुत इजी चीज़ है, वो आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अगर ये 7 है तो 4 मैंने एक तरफ ले लिया, 3 मैंने एक तरफ ले लिया। ठीक है, अब मैंने यार सोचा कि अगर ना ये जो 4 है और ये 3 है, इन 4 को अगर मैं किसी तरीके से सॉर्ट कर लूँ, सॉर्ट का मतलब अगर ये ऐसे कर लूँ 4 6 8 9, ये सॉर्ट अपने आप में सॉर्ट हो गया। अगर ये सॉर्ट, अब मैं बताऊंगा कैसे होगा क्या होगा, वो सब चीज़ें छोड़ दो अभी। 1 3 2, 1 2 3। ठीक है, ये यहाँ से ये सॉर्ट हो जाए, यहाँ से ये सॉर्ट हो जाए, और फिर क्या कर दें, इन दोनों को मर्ज कर दे। और मर्ज इस तरीके से करें कि जब हम मर्ज करें तो जो छोटा वाला एलिमेंट है वो सॉर्ट होकर जाए। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये 4 है, ठीक है, तो 4 को क्या कर लेंगे, 4 को 1 से कंपेयर करेंगे कि 4 और 1 में कौन छोटा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा 4 को 2 से कंपेयर करेंगे, 4 और 2 में कौन छोटा है, तो 2 आ गया। 4 और 3 में कौन छोटा है, 3 आ गया, एंड देन कुछ बचा नहीं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने एलिमेंट कंपेयर करे और यहाँ 4 है, अब 4 किसी से छोटा होगा नहीं, तो ये करता है बाय डिफॉल्ट ना हम इसमें इन्फिनिटी जोड़ देते हैं। ठीक है, किस लिए, कंपेयर करने के लिए कि यार बार बार कंपेयर करेगा, किससे करेगा, जब तक खत्म हो गया तो इन्फिनिटी से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। तो 4 इन्फिनिटी से, तो 4 आ गया। 6 करेंगे, 6 होगा नहीं, और 8 और 9, और ये मेरी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मोटा मोटा तरीका है, ऐसे मर्ज सॉर्ट चलती है एक्चुअल में। ठीक है, कि मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मैंने ये करा, जो डिवाइडेड एरिया उनको सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद उनको मर्ज करा दोबारा और सॉर्टेड वे में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये चलती कैसे। रुको,
जैसे सपोज करो मेरा ये 7, मतलब ये इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्क्यू, डिवाइड एंड मर्ज, तो डिवाइड करोगे तो 4 एक तरफ आ गए, 3 एक तरफ आ गए, ठीक है, क्योंकि 7 टोटल हमारा जो एलिमेंट है 7 एलिमेंट है और 6 इंडेक्स है। तो 7 एलिमेंट डिवाइडेड बाई 4, एक तरफ 4 ही होंगे, एक तरफ 3 ही होंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि ये डिवाइड ऐसे करूं मैं, 9 4 8 6, और यहाँ क्या करूं 1 3 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड अगर करेंगे, यहाँ तो 4 ही है तो 2 2 हो जाएंगे, 9 4, और ये डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 6, इसको डिवाइड करेंगे 3 है तो एक तरफ 2 आ जाएंगे और एक तरफ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर डिवाइड होगा, ये सिंगल सिंगल डिवाइड हो जाएंगे, 4, ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे 8 6, फिर ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे 1 3, और ये तो 2 है ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हमने इसे डिवाइड करा, डिवाइड करते चले गए, डिवाइड करते करते बिल्कुल इधर आ गए। अब क्या करेंगे, यहां से जब इसे मर्ज करेंगे ना, मर्ज, तो मर्ज क्या करेंगे, इन दोनों में जो छोटा है उसको, अब वो आगे आ जाएगा 4, ये पीछे 9, इन दोनों में छोटा कौन है 6, यहाँ 8, यहाँ करेंगे 1 और 3, 1 है ही पहले से, 3 ये अपनी जगह पर, और ये 2, और फिर से मर्ज करेंगे इधर, तो मर्ज करने में क्या आ जाएगा, इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे, मर्ज करने में 4 9 6, तो 4 आ जाएगा, कंपेयर करेंगे 6 में, 6 छोटा है, फिर देन 8, सॉरी 4 है, 6 है, देन 8 है, एंड देन 9 है, ठीक है। और यहाँ करेंगे, सॉरी, यहाँ करेंगे, यहाँ क्या जाएगा 1 2 3, ठीक है। और फिर से क्या करेंगे, फिर ये मर्ज होंगे, तो मर्ज करके क्या हो जाएगा, ये सॉर्टेड एरे आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 8 9, ठीक है। मेरा एक एरे था, डिवाइड करा दो में, डिवाइड करके फर्दर डिवाइड किया, डिवाइड करते रहे, सिंगल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, देन फिर उसको जब दोबारा मर्ज करा, मर्ज इस तरह से करा कि वो जो सॉर्टेस्ट सॉर्ट करके, कि वो जो सॉर्टेड वाला छोटा एलिमेंट है वो आ जाएगा आगे, और वो दोनों जुड़ जाएंगे और वो मिलते चल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली क्या करता है ना, ये कंपेयर करता है यहाँ से, जैसे मैंने ये 4 करा, जैसे यहाँ पे मैंने जब मैंने इसको मर्ज करना था ना, कि 4 और 6 में मैं देखूंगा 4 और 6 में कौन है बड़ा, और छोटा 6 बड़ा है 4 बड़ा है, तो 4 को मैंने आगे लिख दिया। फिर दोबारा 4 8 से कंपेयर होगा, भाई ये 4 और 8 में 4 ही छोटा है, तो 4 है। अब आगे 9 और 6 में कौन है, 6 छोटा है, 6 आ जाएगा 9 में, 9 और 8 में 8 छोटा है, 9 आ जाएगा। तो ये कंपेयरिंग करता है ऐसे, ठीक है। मैं आपको ना इसका सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ एक बार, कि सूडो कोड कैसे लिखते हैं इसका, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल का सूडो कोड है। देखो, ये 0 है इंडेक्स, ये है, ये है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, देखो मर्ज सॉर्ट में क्या है, देखो ये अगर मेरा एरे है, इस एरे में क्या है, ये वाला लेफ्ट का हिस्सा है, ये वाला राइट का हिस्सा है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एल है, ये आर है, करेक्ट। देखो मैं मर्ज सॉर्ट जो आपको बता रहा हूँ ना, बहुत 4 स्टेप में मर्ज सॉर्ट खत्म है। अब मैंने अगर एक मर्ज सॉर्ट का फंक्शन लिखा, मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। मर्ज सॉर्ट में क्या है, ये मेरा क्या है, इंटीजर एरे है, ये एक एरे है, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर एक एरे लूंगा, ठीक है, एक लेफ्ट एलिमेंट लूंगा, ठीक है, और एक राइट एलिमेंट लूंगा, करेक्ट। इतना ही आएगा, एरे आएगा, लेफ्ट एलिमेंट कहां से शुरू हो रहा है, राइट एलिमेंट कहां पे है, कहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर
कंडीशन लगाएंगे। अगर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ L लेस देन R, इफ L लेस देन R, L लेस देन R मतलब L पे क्या वैल्यू है, 0, 0 इंडेक्स है ना L, और R क्या इंडेक्स है 6, कंडीशन सेटिस्फाइड। L R से छोटा है, 0 जो है वो 6 से छोटा है, क्योंकि L पे क्या इंडेक्स है 0, R पे क्या इंडेक्स है 6, 0 6 से छोटा है, करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर L R से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिड निकाल लेंगे, इंट मिड। मिड कैसे निकलेगा, मिड निकलेगा L प्लस R डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, L प्लस R डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 3, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, मिड आई है, मिड मतलब 0 1 2 3, मतलब ये मिड है मेरा, ठीक है। मतलब मिड से हमने कहा था ना डिवाइड एंड कॉन्कर, ये डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले, मिड, मिड हमने 3 पे निकाल लिया। अच्छा, मिड निकालने के बाद क्या करूंगा, मैं फिर से इसी मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिव कॉल कराऊंगा, ठीक है। तो ये रिकर्स जो पहला वाला सॉर्ट होगा, पहला वाला सॉर्ट क्या करेगा, एल से चलेगा ये मिड तक, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है। तो क्या करेगा, एरे लेफ्ट से चलेगा एलिमेंट, और कहां तक चलेगा, मिड तक। इट मींस मर्ज सॉर्ट चलेगी पहले वाले के लिए, इस वाले के लिए खाली, क्योंकि हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो जब मैं इस वाले को अलग करूंगा तो क्या होगा, 9 4 8 6, ठीक है, क्योंकि पहले मैं डिवाइड कर रहा हूं, और दूसरे में क्या है 1 3 2। इंट मिड निकाला, मिड क्या हुआ, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3, 3 पे क्या है, ये 6 वाला एलिमेंट, तो यहां तक का एक तरफ आ गया, और दूसरा वाला यहां से यहां तक चला गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, तो ये डिवाइड हो गया। उसके बाद मर्ज सॉर्ट फिर से कॉल करेंगे, मर्ज सॉर्ट किसके लिए कॉल की जाएगी, इस वाले के लिए, किसके लिए, एरे एल, एल एल क्या है यहां से, एल ये है मेरा एल, एल 0 से चलेगा, मतलब मर्ज सॉर्ट चलेगा एरे 0, और मिड, मिड क्या है मेरा 3, इसके लिए सॉर्टिंग अलग चलेगी, और एक मर्ज सॉर्ट चलेगा मेरा एरे, ये क्या है, ये अगर मेरा मिड है तो ये मिड प्लस 1 हो जाएगा 4 वाला, तो मिड प्लस 1 और राइट तक। इट मींस जो अगली वाली मर्ज सॉर्ट चलेगी इसके लिए, ये वाले जो 1 3 2 के लिए, इसके लिए चलेगी मर्ज सॉर्ट एरे मिड प्लस 1, मतलब मिड प्लस 1 क्या है, मिड तो 3 था, 3 मिड प्लस 1 4, और राइट तक, राइट वाला क्या है 6, ठीक है। इसके लिए ये सॉर्टिंग चलेगी, इसके लिए ये सॉर्ट चलेगी, दो सॉर्ट फंक्शन चलेंगे, वो राइट वाले को सॉर्ट करेगा और एक लेफ्ट वाले को सॉर्ट करेगा, ठीक है, लेफ्ट वाले को सॉर्ट करेगा, राइट वाले को सॉर्ट करेगा। जब ये दोनों पूरे सॉर्ट हो जाएंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये पूरे सॉर्ट हो जाएंगे, फिर लास्ट में ये करेंगे, उनको मर्ज कर देंगे। तो मर्ज के लिए फिर से क्या करेंगे, एक मर्ज वाला फंक्शन चलाएंगे। वो क्या करेगा, वो एरे को लेगा, वो लेफ्ट वाली वैल्यू लेगा, वो मिड वाली वैल्यू लेगा, और वो राइट वाली वैल्यू लेगा, और उन सबको मर्ज कर देगा। वो एरे लेगा, वो लेफ्ट की वैल्यू लेगा, वो मिड की वैल्यू लेगा, और राइट की वैल्यू लेगा, और उन सबको मर्ज कर देगा, और फिर हम क्या कर देगा, एरे दे देगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बस इतना, ये मर्ज सॉर्ट हो गई, बस इतनी ही है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में आपको कुछ नहीं करना, मर्ज सॉर्ट का एक फंक्शन है जो कि एरे को लेगा, लेफ्ट से लेकर राइट तक चलेगा, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। कंडीशन से चेक करेंगे, एल लेस देन आर, 0, एल जो है हमेशा आर से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 जो इंडेक्स है वो 6 से छोटा होना चाहिए, हाँ होगा तो मिड निकाल लेंगे, मिड एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3, 3 वाला मिड एलिमेंट आ गया, मिड एलिमेंट आ गया तो मर्ज सॉर्ट को फिर से रिकर्सिव कॉल कर देंगे, एरे एल, एल मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, मिड, मिड मतलब 3 तक,
मतलब ये वाला अलग हो गया हमारे पास, इसको अलग सॉर्ट करेंगे, इसके अलग ये फंक्शन चलेगा। दूसरा वाला मिड प्लस वन, मतलब 3 + 1 4 से लेके 6 तक, ये मर्ज सॉर्ट राइट तक इसके लिए चलेगा। एंड देन जब ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे, वो मर्ज वाला इससे चलेगा। ठीक है भाई, इतनी ही है मर्ज सॉर्ट, खत्म है मर्ज सॉर्ट बस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो जो मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है, मर्ज सॉर्ट तो फंक्शन है, मेन फंक्शन है इसमें मर्ज करने का, कि ये कैसे मर्ज कर रहा है। क्योंकि मर्ज सॉर्ट, जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है तो रिकर्सिव कॉल करता जा रहा है, उन्होंने तोड़ दिए हैं, ठीक है, वो डिवाइड करेगा तोड़ता रहेगा, लेकिन मेन फंक्शन है वो दोनों को मर्ज कैसे कर रहा है, तो वो देखते हैं कि मर्ज कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको मैं मिटा लेता हूं। बहुत इजी एल्गोरिथम है गाइस, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। जो मैंने आपको बताया कि यही है बस एल्गोरिथम। ये मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिव कॉल करना है, मिड निकालना है, मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है, फिर मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिव कॉल करेगा, एक बार लेफ्ट से मिड चलेगा, और जब मिड निकल जाएगा मिड प्लस वन से लेकर राइट तक चलेगा, एंड देन फिर मर्ज कर देंगे, खत्म। यही एल्गोरिथम है, इतनी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ना पूरा मिटा लेते हैं, कोड लिखने के लिए पूरा मिटा लेते हैं इसे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक मर्ज सॉर्ट। ठीक है, उस मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू जाएगी मेरी, मेरा एरे जाएगा, इंडेक्स जाएगा, लेफ्ट वाला और राइट वाला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करा लेंगे कि इफ जो लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट वाला जो इंडेक्स है 0 6 से छोटा है, बिल्कुल है, छोटा है, छोटा है तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, मिड निकाल लेंगे। मिड कैसे निकलेगा, L+R/2। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, मर्ज सॉर्ट, यही इसी फंक्शन को दोबारा रिकर्सिव कॉल कराएंगे। रिकर्सिव कॉल कराएंगे तो ये पहला वाला क्या चलेगा, एरे से लेगा लेफ्ट और चलेगा मिड तक। दूसरा दोबारा रिकर्सिव कॉल कराएंगे, ये वाला क्या हाथ से चलेगा, ये चलेगा मिड प्लस वन से राइट तक। ठीक है, और सबसे लास्ट में करेंगे, मर्ज करा देंगे। मर्ज किसको कराएंगे, एरे जो है हमारा लेफ्ट है, सॉरी लेफ्ट वाला है, और देन उसके बाद क्या हमारा मिड है, एंड देन राइट है। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया मर्ज सॉर्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो मर्ज वाला है ना, इस मर्ज वाले को देखते हैं। ठीक है, कि ये मर्ज वाला एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे ये मर्ज वाला फंक्शन है, इसका फंक्शन लिखते हैं। एक्चुअली में मेन फंक्शन यही है, पब्लिक वॉइड मर्ज। ठीक है, पब्लिक वॉइड मर्ज, इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं, एरे आ रहा है, लेफ्ट वाला एलिमेंट है, मिड वाला है, और एक राइट वाला एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी ना हमें एरे को मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास जो एरे है, जैसे हमने डिवाइड करा है दोनों एरे को, तो जब हम एरे को डिवाइड करेंगे, तो एरे को करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारा एरे इस तरफ और एरे इस तरफ है, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों एरो, क्या ये चार इस एक से छोटा है बड़ा है। अगर उसने देखा छोटा है तो वो क्या करेगा, उसको एक दूसरे टेम्परेरी एरे में डालता रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी एरे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा, एक टेम्परेरी एरे ले लेता हूँ। ठीक है, एक टेम्परेरी एरे ले लेता हूँ जिसके अंदर हमें वैल्यू स्वैप करानी है।
ठीक है। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक लूप चला लूंगा इसके अंदर, उसको चलाऊंगा इंट आई इक्वल टू, हमारा कब कहाँ से चलेगा, एल से, जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है ये मेरा समझ करो एरे है, ये मेरा 9 हो गया, 4 है, 7 है, 6, 1, 3, 5, 6, ठीक है। ये एल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये एल है, ये आर है, एल से लेके आर तक का लूप घुमाऊंगा, ठीक है। आई इक्वल टू एल, आई लेस देन इक्वल टू आर, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करूंगा, जब मैं इसको लूप घुमाऊंगा ना पूरा का, तो मैं क्या करूंगा जो भी मेरे एरे के एलिमेंट है उनको क्या करूंगा, जो भी मेरे एरे के एलिमेंट होंगे ना उनको क्या करूंगा, एक टेम्परेरी एरे में डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इधर कंपेयर करने में इजी है, क्योंकि हमें वैल्यू उठा उठा के बाद डालनी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, जो भी मेरा एक टेम्प एरे है उसके अंदर क्या करूंगा, जो भी मेरा एरे लिया हुआ था, जो भी मेरा एरे था, एरे की वैल्यू क्या करूंगा उस टेम्प एरे के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और इसको बंद कर लूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं एक पॉइंटर ले लूंगा, इंट आई, एल से चलेगा, जो कि एक पॉइंटर ले लूंगा जे, जो कि चलेगा मिड प्लस 1 से, और एक पॉइंटर और ले लूंगा के, जो कि एल से चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंटर मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे के वाला पॉइंटर है ये मैं टेम्परेरी एरे के लिए ले रहा हूँ, जो कि मैं दूसरे एरे में वैल्यू डालनी है मर्ज करने के लिए, जब टेम्परेरी एरे में वैल्यू डालेंगे उठा के, ठीक है। तो अभी करेंगे ना, एक हम कंडीशन लगाएंगे कि वाइल अगर मेरा आई ग्रेटर देन, अगर मेरा आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, एल, जो हमारा आई है, आई पॉइंटर, ठीक है। और जो हमारा वो है क्या कहते हैं जे है, वो लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। अब क्या है, देखो जे क्या है, जे है मेरा, आई क्या है, एल, सॉरी मिड से आएगा यहाँ से, आई जो है यहाँ तक आएगा मिड, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू मिड, जो एल है मतलब आई, आई पॉइंटर में क्या है एल, एल क्या है मेरा 0, तो देखेंगे हम मिड, क्योंकि हमने क्या डिवाइड करना है, तो हम कंडीशन चेक कराएंगे, जो 0 है वो लेस देन इक्वल टू मिड, मतलब मिड क्या है 3, और जो जे है, जे क्या है मेरा मिड प्लस 1 यानी 4, 4 लेस देन ऑफ आर, आर क्या है 6, कंडीशन अगर ये ट्रू होगी मेरी, तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, सॉरी ये वाइल का लूप है, अगर ये कंडीशन, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ अगर मेरा जो कि टेम्परेरी एरे है, अगर मेरा टेम्परेरी एरे में कोई भी वैल्यू आ रही है, अगर वो लेस देन और इक्वल टू टेम्परेरी एरे ऑफ जे, ठीक है। अगर जो भी मेरे टेम्परेरी एरे के अंदर जो वैल्यू है आई वाली, जो भी वैल्यू है आई के अंदर, अगर वो छोटी है जे से, मैंने बोला ना आपको कि मैं ये मेरा एक अलग एलिमेंट होगा अलग, अब मैं कंपेयर करूंगा इसको कि 9 और ये मेरा सपोज करो ये आई पॉइंटर है और ये जे पॉइंटर है, तो मैं आई पॉइंटर के साथ कंपेयर करूंगा कि यार ये 9 वाली वैल्यू अगर एक से छोटी है बड़ी है, तो अगर मैंने देखा यार छोटी है, तो जो छोटी है उसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वो वैल्यू छोटी होगी, जो भी मेरी वैल्यू छोटी होगी, तो मैं क्या करूंगा उसको, मेरा जो भी एक एरे होगा, सपोज करो कोई भी एक एरे ले लूँ मैं, टेम्प ऑफ के में क्या आ जाएगा, टेम्प ऑफ आई, ठीक है। और अगर एल्स की कंडीशन होगी, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, आई को प्लस प्लस करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, और के को भी प्लस प्लस करेंगे। एल्स में क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं होगा, तो टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, टेम्प जे, तो जे वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
बस यही कंडीशन है आपको। ये कंडीशन क्या है कि अगर आई की वैल्यू मेरी अगर वो मिड से छोटी, मतलब जो जीरो वाली वैल्यू है, जीरो पॉइंटर है, अगर वो मिड मिड मतलब 3, अगर ये इससे छोटी, ये वाइल का लूप है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। उसके अंदर मैं कंडीशन सेटिस्फाइड करा दूंगा कि मेरा जैसे ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है मेरा 9 4 7 6, और ये क्या है 1 3 5, ठीक है। तो हमने ये करना है, सबसे पहले ये करना है हमें तो सॉर्ट, अगर ये जब ये सॉर्ट हो जाएंगे, जैसे मान लो ये सॉर्ट हो गए मेरे कि 6 7 4 6 7 9, और ये हो गया 1 3 5, तो ये यहाँ से कंपेयर करेगा कि 4 1 से छोटा है नहीं। अगर मैं देखूंगा कि यार 1 ना, ये आई पॉइंटर है, ये जे पॉइंटर है, मैंने देखा यार जो आई है वो जो जे है वो छोटा है, इस कंडीशन में क्या है, ये वाली कंडीशन, नीचे वाली कंडीशन में क्या है, जे वाला आ जाएगा, जे वाला क्या आ जाएगा, के के अंदर, टेम्परेरी के के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इस वाली कंडीशन में जाएगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, जे पॉइंटर छोटा है, बड़ा नहीं है, मतलब ये एल्स में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन लगा देंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड। सपोज करो अगर मेरे ऑलरेडी एलिमेंट सॉर्टेड है पीछे के, मुझे उनको कंपेयर नहीं करना है, तो उस कंडीशन में मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है राइट तक। तो उस कंडीशन में क्या कर दूंगा मैं, सीधे टेम्प के अंदर जो भी मेरी वह है आई वाली वैल्यू है, आई वाली वैल्यू को डाल दूंगा, के प्लस प्लस कर दूंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और देन कोड खत्म। तो जो मेन कोड है मर्ज का, वो यही कोड है कि हमें क्या है, लूप घुमाना है 0 से लेके 6 तक, और हमें क्या करना है, एक टेम्परेरी एरे ले लेना है, क्योंकि जिसमें कि जब हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे ना एरे को, तो मर्ज करने के टाइम पे क्या हमें वैल्यू को कंपेयर कराना पड़ेगा कि ये जो आई पॉइंटर है ये जे पॉइंटर से छोटा है या बड़ा है। अगर उसने देखा कि भैया जे पॉइंटर छोटा है, तो वो क्या कर देगा, डाल देगा टेम्परेरी एरे में, डालता रहेगा, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू। और लास्ट में क्या होगा, जब वो सारा एरे सॉर्ट हो जाएगा, तो हमें वो सॉर्टेड एरे पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है इस चीज का। थोड़ा समझोगे, थोड़ी देर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। बाकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये 4 लाइनें हैं, मिड निकालना है, मिड निकालने का मर्ज सॉर्ट 2 बार रिकर्सिव कॉल होंगी, एंड देन दोबारा मर्ज कर लो, एंड देन मर्ज सॉर्ट खत्म, ठीक है। होप आपको ये समझ में आई होगी चीज। अगर ये आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो मुझे बताना, मैं फिर भी ट्राई करूंगा फिर से अगर समझाने की। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। तो एक बार ये करते हैं, इसको लैपटॉप पे बना के देखते हैं इस प्रोग्राम को, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। आ जाओ, प्रोग्राम को बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरे ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का एरे है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्पेस थोड़ा हटा देते हैं पहले, ठीक है। एक फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक वॉइड शॉर्ट, जो कि सॉर्टिंग के काम आएगा, ठीक है। इसके अंदर का ले लेंगे इंटीजर ए। इंटीजर ए लेने के बाद हम क्या करेंगे कि एक ऊपर ये कर लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। मैंने कल आपको बताया एक टेम्परेरी एरे लेंगे जिसमें हम सारी वैल्यू करके डालेंगे और मैच कराएंगे वैल्यू। तो एक क्या कर लेते हैं, एक ले लेते हैं टेम्परेरी एरे, और एक और एरे ले लेते हैं जिसमें मैं वैल्यू अपनी ओरिजिनल एरे की वैल्यू डाल दूंगा। एक ले लेते हैं टेम्परेरी एरे, और एक ले लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं फर्जी एरे, तो ये फर्जी एरे है, ठीक है। तो मैं ऐसी नाम ले रहा हूँ कुछ भी, फर्जी एरे ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा फर्जी एरे है, फर्जी एरे के अंदर क्या डाल देता हूँ मैं, अपना एरे की वैल्यू डाल देता हूँ, और अपना जो हमारा टेम्प एरे है, टेम्प एरे की जो लेंथ लेते हैं वो ले लेते हैं जो हमारी एरे की लेंथ है, ठीक है। इतना काम कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, क्योंकि हमें मर्ज सॉर्ट करनी है, तो हम मर्ज सॉर्ट के लिए क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं सॉर्टिंग के नाम, मर्ज सॉर्ट, पब्लिक वॉइड मर्ज सॉर्ट, ठीक है। पब्लिक वॉइड मर्ज सॉर्ट का फंक्शन डालते हैं,
और मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू आएगी हमारी, जाएगी एक लेफ्ट वाली जाएगी और एक राइट वाली जाएगी, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर सेम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर L लेस देन R है, अगर लेफ्ट वाली वैल्यू R से छोटी है, तो हम क्या कर लेंगे, मिड निकाल लेंगे। इंट मिड कैसे निकलेगा, L प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, तो L प्लस आर कैसे निकलेगा, R निकलेगा R माइनस L डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से मैंने कहा था इस मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, तो मर्ज रिकर्सिव कॉल कर लेते हैं। ये L से ही चलेगा, ये चलेगा कहाँ, पहला वाला सॉर्ट चलेगा L से लेकर मिड तक, और दूसरा वाला जो कॉल चलेगा वो चलेगा मिड प्लस 1 से, ये मैंने आपको बताया था मिड प्लस 1 से चलेगा राइट तक। ठीक है, ओके। फिर हमारी एक और हमने कॉल कर, जब ये दोनों सॉर्ट होंगे उसका मर्ज करने के लिए एक फंक्शन चलेगा मर्ज, जो कि चलेगा लेफ्ट से लेके मिड से लेके राइट तक। ठीक है, अभी हमने मर्ज फंक्शन डिफाइन नहीं करा, तो यहाँ नीचे मर्ज फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड मर्ज। ठीक है, मर्ज के अंदर क्या है, लेफ्ट है, मिड है और राइट। ठीक है, ओके। और हम क्या करेंगे, इस मर्ज सॉर्ट को ना सॉर्ट के अंदर कॉल कर लेंगे, मर्ज शॉर्ट, ये चलेगा 0 से कहाँ तक चलेगा मर्ज सॉर्ट, एरे डॉट लेंथ माइनस 1। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ मेन फंक्शन में, जो कि मर्ज करने के लिए बनाया हुआ है हमने। ठीक है, तो मर्ज करने में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लूप घुमाएंगे जो कि चलेगा i इक्वल टू L से i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, R तक, और i प्लस प्लस, क्योंकि हमें उसके लेफ्ट से लेकर राइट तक जाना है। एंड देन हम जो हमारी सारी की सारी जो वैल्यू है अपने एक टेम्परेरी एरे में डाल देंगे, जो कि हमने डिफाइन करा हुआ है, किससे, फर्जी एरे से, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो असाइन कर दी फर्जी एरे में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने कल बताया था कि पॉइंटर ले लेंगे, जो कि एक आई पॉइंटर लेंगे जो L से होगा, एक पॉइंटर लेंगे J जो कि चलेगा मिड प्लस 1 से, और एक पॉइंटर ले लेंगे K किसके लिए चलेगा, L से, क्योंकि K क्या है, बेसिकली जो हमारा दूसरा बेसिकली जो जिस एरे के अंदर हम डाल रहे हैं उस एरे के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक वाइल का लूप लगाएंगे, वाइल के लूप में क्या करेंगे, लगाएंगे कंडीशन i लेस देन इक्वल टू मिड, एंड एक और लगाएंगे कि j लेस देन इक्वल टू r। ठीक है, i मतलब मिड से लगा, l जो है, l जो लेस देन इक्वल टू मिड होना चाहिए, और जो मिड प्लस 1 चाहिए वो r से छोटा होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, कंडीशन लगा लेंगे कि इफ़ जो भी हमारा टेम्परेरी एरे है, अगर टेम्परेरी एरे की ith वैल्यू छोटी है या बराबर है टेम्परेरी एरे के j वाली वैल्यू के, अगर ऐसा होगा तो इस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा फर्जी एरे है, फर्जी एरे के अंदर जो भी हमारी kth वैल्यू में हम क्या डाल देंगे, अपनी टेम्प वाली वैल्यू। ठीक है, अगर वो छोटा होगा तो, और i को क्या कर लेंगे, प्लस प्लस। अगर एल्स की कंडीशन में जाएंगे, एल्स में क्या करेंगे कि सेम होगा, फर्जी एरे की जो k वाली वैल्यू है उसमें क्या डाल देंगे हम, टेम्प j वाली वैल्यू। अगर मैंने लगाई की कंडीशन की, अगर मेरी जो i वाली वैल्यू है वो छोटी है, तो जो छोटी वाली वैल्यू उसको पहले आएगी, क्योंकि छोटी वाली हमें सॉर्ट करना है। छोटी, अगर i की वैल्यू छोटी होगी j से तो उसको हम सॉर्ट करेंगे, अगर नहीं होगी, बड़ी होगी तो j वाले को डाल देंगे। ठीक है, और इस केस में क्या करेंगे, j को बढ़ाते रहेंगे, j पॉइंटर को, और लास्ट में k पॉइंटर तो बढ़ना ही है, क्योंकि k पॉइंटर क्या है,
जहाँ पे सॉर्टेड एरे जा रहा है, तो सॉर्टेड एरे 1 बाई 1 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और वाइल की कंडीशन लगाएंगे जो हमने लगाई थी कि अगर हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उस कंडीशन में हमें राइट जाने की ज़रूरत नहीं है, हम मिड तक जाएंगे एंड देन हमारा जो भी फर्जी एरे है उसमें kth वैल्यू में क्या डाल देंगे, अपनी टेम्प वाली वैल्यू जो भी i की वैल्यू है। ठीक है, उसको डालने का अपना i प्लस प्लस और k को भी बढ़ाते रहेंगे k प्लस प्लस। ठीक है, बस इतना ही कोड है मर्ज सॉर्ट का। ये कोड हो गया, एल से चल गया। ठीक है, उसके बाद देन अपन क्या करना है, इसको कॉल करना है, क्योंकि हमने क्या मर्ज सॉर्ट के अंदर रिकर्सिव कॉल कराई, उसके अंदर मर्ज को कॉल कराया है, मर्ज का फंक्शन हमने ये लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन अब क्या करेंगे, इस सॉर्ट को कॉल कराएंगे। सॉर्ट को कॉल कैसे कराएंगे, जो भी मेरा क्लास का नाम है उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, मर्ज शॉर्ट ms इक्वल टू न्यू मर्ज शॉर्ट एंड ms डॉट शॉर्ट कॉल हो गया। ठीक है, और अभी जो भी ये सॉर्ट होगा इंटीजर एक लूप लेके लूप घुमा लेंगे, जो भी हमारा सॉर्टेड एरे आया है एंड देन उसको प्रिंट करा लेंगे आई। ठीक है, तो हमने यह करा है, सबसे पहले एक शॉर्ट का फंक्शन लिखा है, शॉर्ट में हमने ये करा है इस मर्ज सॉर्ट को कॉल करिए, मर्ज सॉर्ट कहाँ से कहाँ तक चलेगी एंड देन इस मर्ज सॉर्ट को हमने फिर बताया कि एल लेस देन आर होगा, उसका मिड निकाल लेंगे, फिर रिकर्सिव कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट को एंड देन एक बार लेफ्ट से मिड तक, एक बार मिड प्लस 1 से राइट तक एंड देन मर्ज कर देंगे। मर्ज का कोड ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो एल से मिड से आर तक गया है कि एल से आर तक चलाएंगे, देन पॉइंटर लेके उनको कंपेयर कर देंगे वैल्यू, अगर आई जो पॉइंटर अगर जे से छोटी है तो उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और नहीं होगी तो जे वाले को शिफ्ट कर देंगे, देन ओके, बस इतना ही कोड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि चलता है नहीं चलता है। 0 1 2 4 5 6 7 9 रन करा देते हैं, एक बार नंबरों को चेंज करके देख लेते हैं। 12 2 3 7 9 15 20 25 11 एंड देन रन करा लेते हैं। 2 3 7 9 11 12 15 20 25 सॉर्ट हो गया मर्ज सॉर्ट से। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से चल रहा है मेरा कोड। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मर्ज सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, वो n log n में चलती है। ठीक है, n log n में कैसे चलती है, क्योंकि बिकॉज हम क्या करते हैं, जब भी आपने मर्ज सॉर्ट में देखा डिवाइड एंड कॉन्क्योर पे काम करता है, तो ये करता है हमेशा डिवाइड करता रहता है, तो डिवाइड करते करते वो हर स्टेप क्या होता है n/2 में चलता है, तो हमेशा हर स्टेप n/2 में चलेगा, तो n/2 टू की पावर k, तो n/2 की पावर k, तो इसकी जो हमेशा वैल्यू आती है वो log n में आती है। ठीक है, और जितने भी हम हर बार स्टेप चल रहे हैं वो n स्टेप चल रहे हैं, n स्टेप में हमेशा डिवाइड होता जा रहा है, तो इस वजह से क्या होती है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n log n आती है, क्योंकि वो n/2 में डिवाइड होता जा रहा है हर समय, और कितने स्टेप चल रहा है, n स्टेप चल रहा है, इस वजह से n/2 में जब भी डिवाइड हो रहा है तो उससे उसकी जो वैल्यू आ रही है log n में आ रही है, और n स्टेप चल रहा है, इस वजह से वो n log n में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट में ये था, ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक प्लीज़ टाटा बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।